क्योंकि सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग जाना है। सबसे ज़्यादा कमेंट आपके थे इस सनस्क्रीन के बारे में। SPF इसका है 50+। तो एक प्लेट हम ले जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 10 बजे का टाइम है और मेरी मॉर्निंग रूटीन इसी टाइम ख़त्म होती है, यानी सुबह का खाना पीना, झाड़ू पोछा और उसके बाद आज मैंने धुले कपड़े और नहाकर आई हूँ, साथ साथ में बाल भी धुले। बालों की अगर मैं बात करूँ ना, कभी कभी तो डेली ही धुलने को दिल कर जाता है आजकल, जब हल्का सा पसीना भी आ जाए। भयंकर वाली गर्मी है चंडीगढ़ में आजकल और कपड़े तो डेली ही हो जाते हैं, भले ही आप आधे घंटे के लिए लगाओ। तो कभी कभार ऐसा होता है कंटिन्यू 2-3 दिन लगातार कपड़े धुलने ही पड़ जाते हैं। तो आज भी मेरे कुछ एक कपड़े हो गए थे जो मैंने धुले और डाल दिए हैं बाहर। बाहर इतनी गर्मी, इतनी लू है ना, क्या ही बोलूं। और आज सुबह ना ये प्लांट अच्छे से डेकोरेट किए थे हस्बैंड जी ने। बाकी यहाँ कपड़े तो हो ही जाते हैं डेली, कहाँ से आते हैं ये। बाल मेरे टपकना बंद हुए हैं तो टॉवल मैंने हटा लिया। वैसे ठंडे ठंडे बाल ना अभी सुकून देते हैं जब नहाकर हम आते हैं। और ये मेरी सनस्क्रीन है जो मेरे को मिल चुकी है। परसों हम मार्केट गए थे इवनिंग टाइम, तो जो क्लिनिक था बंद और पिछले कल ही हस्बैंड जी लेकर आए हैं, तो आज मैं इसकी शुरुआत कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा कमेंट आपके थे इस सनस्क्रीन के बारे में कि ये कौन सी कंपनी की है, कौन सी है, आप दिखाना। तो ये सोलाटी कंपनी की है। दूसरा SPF इसका है 50+। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ये मैंने ली थी, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उससे अपनी स्किन चेक करवाई थी, उसके बाद ली थी। उन्होंने मेरे को बताया था कि सुबह जगते ही फेस वॉश करना है, उसके बाद ये क्रीम जो है अप्लाई कर लेनी है। और जब आप धूप में जा रहे हैं उसके बाद फिर इसको अप्लाई करना है, जब धूप में आप निकल रहे हैं। भले अंदर रह रहे हैं, इसको लगाना तो रेगुलर है, सुबह जगते ही लगा लेनी है। ये उन्होंने मेरे को बताया था। ये बहुत अच्छी रही मेरे लिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। ये अभी एक ख़त्म हो गई तो मैं दूसरी लेकर आई हूँ। कहीं नहीं मिल रही थी, वहाँ पर ही वापस जाकर मिली। चंडीगढ़ पता नहीं कितनी जगह ढूंढा और पिछले कल फिर लेकर आए ये दूसरी। तो चलिए जी, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। अब मैं लेकर आई हूँ अपनी चूड़ियों की पोटली। वैसे बहुत बड़ी पोटली है जो मैंने अभी फ़िलहाल नीचे रखी हुई है। आज मैं अपनी चूड़ियाँ चेंज करने वाली हूँ। जो मेरी रेड कलर की है ना, मेरे को कुछ बोरिंग लग रहा था, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और कोई भी हम चेंजिंग करते हैं ना, भले ही एक छोटी सी हो, तो वो ना हमारे अंदर बहुत ही बड़ी खुशी भर देती है। तो दिन का टाइम थोड़ा सा फ्री है मेरे लिए, क्योंकि आपको पता मैं अर्ली मॉर्निंग जगती हूँ, हर एक काम करती हूँ। और अभी का ना कुछ टाइम अपने लिए भी कभी कभी मैं निकाल लेती हूँ, जो मेरे को अकेले बैठकर ना एक सुकून भरा टाइम मिलता है। क्योंकि हम ना फैमिली के बीच में ऐसे उलझ जाते हैं कामों में, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे बच्चे और परिवार ही रहता है। तो अभी कोई भी नहीं है, मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। मैंने चूड़ियाँ चेंज की और दूसरी चूड़ियों का मैंने एक छोटा सा सेट बनाया है। ज़्यादा नहीं डालूंगी, कांच की चूड़ियाँ थोड़ी ना कम हो तो ही अच्छा लगता है। आधा सेट मैंने रहने दिया, आधा ही डाला हुआ है। ये पूरा थैला चूड़ियों से भरा हुआ है, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। अब मैं नेल पेंट लेकर आई हूँ।
और ये जो नेल पेंट है मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, एक डिब्बी में 6 नेल पेंट थे जो मेरे को 125 के मिले थे। बहुत ही अच्छे अलग अलग कलर थे, तो कभी भी हम चेंज कर कर लगा सकते हैं। तो मैंने ना जो नेल्स रिमूवर होता है उसकी सहायता से जो पहले वाला नेल पेंट था उसको हटा लिया, और आज मैं पाँव में भी नेल पेंट लगाने वाली हूँ। पाँव में नेल पेंट में हमेशा रेड कलर का लगाती हूँ, मेरे को रेड कलर बहुत ही पसंद आता है, खासकर पाँव में। और हाथों की अगर मैं बात करूँ, हाथों में मैं चेंज करके लगाती रहती हूँ। बाकी नेल पेंट्स तो मैं बहुत मतलब खरीदती रहती हूँ, जब भी जाऊँ मार्केट तो मेरे को कोई पसंद आए तो मैं लेकर आ जाती हूँ। अच्छा लगता है, भले ही हम ना कोई काम कर रहे हो और हमारी नज़र ना हाथों पर जाए, एक सुकून मिलता है। छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारे में बदलाव लाती हैं। अब बड़ी खुशियाँ हम जो गृहिणियाँ हैं कहाँ ही ढूंढने जाए। तो ये टाइम मैंने अपने लिए निकाला, और देखिए चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं पहनी। अच्छा फ्रेंड्स, एक हाथ में तो मेरे बड़े आराम से आ जाती हैं, जो मेरा लेफ्ट वाला है, और जो मेरा राइट वाला हाथ है ना इतना मोटा है, उसमें तो मैंने साबुन लगाया फिर चूड़ियाँ पहनी, बड़े धीरे 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 से कि कहीं टूट ना जाए। तो ये मैंने स्पेंड किया टाइम। अच्छा, उसके बाद मैंने रेस्ट भी किया, फिर ना मैंने एडिटिंग भी की वीडियो की। यही फ़ायदा होता है मॉर्निंग टाइम जल्दी जगने का। कुछ एक टाइम हम अपने लिए भी दे सकते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं उनके साथ कभी कभी कॉल करके बात करना, क्योंकि हम बाहर रह रहे हैं अपने गांव छोड़ करके, तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पर कट करना शुरू किया है। ये जो तरबूज है, हस्बैंड जी अभी ही ड्यूटी से आए हैं, मैंने उनका लंच बॉक्स निकाला, वहाँ रखा धुलने के लिए, और ये तरबूज कट कर लिया है। यहाँ 2 प्लेटें भर गई हैं, पूरा तरबूज कट कर दिया मैंने, क्योंकि फिर ना बाद में जब हम इसको थोड़ा सा भी कट करके रखते हैं तो इसका टेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो एक प्लेट हम ले जाते हैं और यहाँ बैठकर खाएंगे, बच्चे भी खा लेंगे साथ में। हस्बैंड जी जब भी ड्यूटी से आते हैं तो सबसे पहले आधा लीटर का मग नींबू पानी का पीते हैं। तो पहले ही मैंने बना दिया था, जब ये पहुंचे थे वो पिया। उसके बाद इन्होंने आधा पौना घंटा रेस्ट किया, और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर तरबूज खाया। अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज हमारा खाना थोड़ा जल्दी बनेगा। खाने में मैं बना रही हूँ पुलाव वाइट चने का। तो सबसे पहले चावल अच्छे से वॉश कर लूँगी, बढ़िया जैसे मसल करके 3-4 पानी में, यानी जब तक साफ पानी आना शुरू ना हो। और इसके बाद मैं पानी डालकर इन चावलों को रख दूँगी कम से कम 20 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, 30 या 40 मिनट के लिए। इससे हमारे चावल बहुत ही सॉफ्ट और खिले खिले बनते हैं। यहाँ मैंने डाले वाइट चने सुबह के भिगोने, तो ये फूल गए हैं। ये इनको ना अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, ये पुलाव में पक जाएंगे बड़े आराम से। तो इनका ना पानी निकाल लेते हैं और वॉश कर लेते हैं। अब तैयारी कर लेते हैं तड़के की। तो एक मैंने बड़े साइज का प्याज कट कर लूँगी, और साथ में इसमें ही हरी मिर्च, इसके साथ ही 2 मैंने टमाटर लिए हैं, ये कट कर लेंगे। साथ में सबसे बड़ा रोल होता है पुलाव में खड़े मसाले का। कुछ एक खड़े मसाले मैं आपको बताऊंगी जो मैं हमेशा तड़के में यूज़ करती हूँ। जब ऑयल डालते हैं उसके बाद डायरेक्ट खड़े मसाले डालने हैं, और इस तरीके से आप ना पुलाव बनाइए। पुलाव का क्या ही टेस्ट आता है, यानी खुशबू और टेस्ट के तो क्या
ही कहने। तो चलिए जी, कुछ एक खड़े मसाले हैं जो पहले मैं तैयारी कर लूँगी, प्लेट में डाल लूँगी। सारे पुलाव की ना पहले तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आराम से खड़े होकर हम तड़का लगाएंगे। ये खड़े मसाले ले लिए हैं, बड़ी इलायची, जीरा, तेज पत्ता, सूखी मिर्च, लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा, टमाटर कट कर लिए, प्याज और हरी मिर्च, यहाँ चने ले लिए हैं, साथ में चावल का पानी भी मैंने निकाल लिया है। तो ये तैयारी हो गई है हमारी पुलाव की। सबसे खास होते हैं खड़े मसाले, इसमें आप छोटी इलायची भी ऐड कर सकते हैं। बाकी चलिए इसमें ऑयल डालते हैं। कुकर में ऑयल डाल लिया है, सरसों का ऑयल ही डालना है, बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है इसमें। जब ऑयल अच्छी सी गर्म हो जाए तो पूरे मसाले एक साथ हम ऐड कर देंगे जो मैंने आपको अभी बताए। और जब मसाले अच्छे से भुन जाए, यानी जो लौंग है ना ऐसे तड़क जाए, बिल्कुल पटक करके तड़कता है ना वैसे, तब समझिए हमारे खड़े मसाले परफेक्ट भुन चुके हैं। उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे, प्याज हल्का सा ब्राउन करना है। उसके बाद जाएगा टमाटर में हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हल्दी, देगी मिर्च और साथ में नमक भी जाएगा। इसको पकाएंगे हम अच्छे से, टमाटर को मतलब गलने देंगे। जब टमाटर गलेंगे इसके बाद हम अपने चावल ऐड कर देंगे। ये जो चावल है ना इसको भिगोना बहुत ही ज़रूरी है, 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक आप भिगो सकते हैं। इससे ही हमारे ये जो पुलाव है टेस्टी बनेगा। इसके बाद मैंने ऐड कर दिए वाइट चने को बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको भिगोना है। कम से कम 5 या 6 घंटे के लिए तो भिगोना ही है, भले ही आप रात को भिगो कर रख दीजिए। अच्छा, चावल डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं चने, और अब ये जो चावल है इनको भूनना है, पलटना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, ये तो फूट जाएंगे। धीरे धीरे इनको पलटना है, फिर 1 मिनट फ्लेम पर खुला ढक्कन रखकर ऐसे सूखे में लगाना है, फिर पलटना है। ऐसे करके कम से कम 4 या 5 मिनट इनको भूनना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे पानी और नमक टेस्ट करेंगे। नमक न थोड़ा सा ज़्यादा रखना, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा सा, क्योंकि ये जो चावल है ना फिर पकने के बाद ये पूरा नमक ले लेते हैं। इसके बाद ढक्कन देकर थोड़ा सा पकने देना है इसको। जब हल्का सा पानी सूख जाए तो फिर इस पुलाव को हिलाना है। इसके बाद देना है ढक्कन और इसमें लगानी है 2 से 3 विसल। इसके बाद इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर ढक्कन हटाइए और अपनी प्लेट लगाइए। कैसे हमारा शाही जो पुलाव है पककर रेडी हो जाता है। शाही पुलाव का मतलब ये जो खड़े मसाले हैं इसकी अलग ही खुशबू आती है, और खिला खिला भी बनता है पुलाव और सॉफ्ट भी बनता है, खाने में भी टेस्टी होता है। तो साथ साथ में ही ना मैंने थाली भी लगा दी है। अचार जरूर डालती हूँ मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ, आम का अचार, और घी भी हम खाते हैं फ्रेंड्स। बाहर चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, कोई लेना देना नहीं, घी हम जरूर खाते हैं देसी। और साथ में सैलेड ले लिया है, सिंपल जैसा ये आज का हमारा खाना है। और खाना थोड़ा हमने ना जल्दी खा लिया था, वो क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने कुछ एक कपड़े धुले थे, वो पहले के ही ला कर रखे थे अंदर। अभी मैं ते भी बना रही हूँ और साथ साथ में बैग पैक भी करेंगे गांव जाने के लिए। यानी हमारी तैयारी हो रही है गांव जाने की। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे अपने गांव के लिए। तो आपके कमेंट भी आए थे जब मैंने बोला था ना गांव के लिए मैंने कुछ सामान खरीदा है, तो आपने पूछा भी था कि क्या आप गांव जा रहे हैं। तो हाँ जी, कल सुबह हम जा रहे हैं अपने गांव, जो बहुत ही ज़रूरी काम है हमें वो निपटाना है। और गांव के लिए सिर्फ मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं। मेरे दोनों बेटों के फाइनली एग्ज़ाम चले हुए हैं
और मजबूरी में ही हमें जाना पड़ रहा है। हमने जाना नहीं था क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम है, बट कई ऐसी मजबूरियाँ होती हैं ना, तो हमें जाना पड़ता है। अब हमारी रिश्तेदारी भी है, गांव, घर, मकान, सारा कुछ ज़मीन, तो कभी ना कभी हमें ज़रूरी काम पड़ जाते हैं, उस मजबूरी में जाना पड़ता है। तो हम जा रहे हैं। देखिए ये कैंटीन का सामान है ना, कुछ एक घर लेकर जाऊंगी मैं, और इस बार ना कैंटीन के सामान के लिए मैंने अलग से ही एक थैला लगाया है। मैं इस बैग को अलग रखूंगी बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार ना मेरे पूरा सामान भर गया था एक शैम्पू की बोतल से, जो पिचकी थी, और उसने पूरा जितने कपड़े, जितनी गाड़ी की डिग्गी, सारा कुछ खराब कर दिया था। तो मैंने कैंटीन का सामान का एक अलग से बैग भर लिया है। बाकी कपड़े डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 2-2 सूट ही डाले, ज़्यादा नहीं। कुछ एक गांव ले जाने के लिए सामान जो हमने पहले का ही खरीदा है वो भी हम लेकर जाएंगे। तो ये सारी तैयारी हम रात को ही कर रखेंगे। ये कूलर भी अभी ही डाल देना है गाड़ी में, क्योंकि सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग जाना है, तो रात को ही सारा कुछ हम डाल रहे हैं गाड़ी में। टाइम देखिए क्या हो गया, 9:10 हो गए हैं। तो ये सामान ना अब रखना है नीचे। सामान पैक करने के बाद सीधा आई हूँ मैं किचन में बर्तन साफ करने के लिए। जब ना मैंने और हस्बैंड जी ने खाना खाया तो बच्चों ने नहीं खाया था, बच्चों ने थोड़ा सा लेट खाया, तो फिर मैंने सोचा इकट्ठे ही मैं बर्तन साफ करूँगी, पहले अपना पैकिंग का काम निपटा लेती हूँ। तो चलिए, अब लास्ट काम बचा था बर्तन धुलना, उनको भी धुल लिया। और जो टूटने फूटने वाले बर्तन होते हैं ना, उनको तो मैं हाथों हाथ ही सुखा कर रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों का आपको पता ही है, थोड़ा जल्दबाजी में काम करते हैं, और मेरे कप मग जितने भी हैं उनके हैंडल टूट चुके हैं। तो बस यही मेरे को डर रहता है। इसके साथ साथ में मेरी जो नाइट क्लीनिंग है वो भी हो चुकी है, गैस चूल्हा, शेल्फ काउंटर, और उधर ना मैंने घड़ा भी भरने को रख दिया है, जो रात को हम घड़ा पानी का भरकर रखते हैं। बाकी फ्रिज में भी मैं पानी भरकर रात को जरूर रखती हूँ, कोई गेस्ट आ जाए उनको पीने के लिए, कभी कभी बच्चे भी पीते हैं। बाकी हम तो घड़े का ही पानी पीते हैं, सबसे बेस्ट होता है घड़े का पानी। मैं तो फ्रिज का बिल्कुल नहीं पीती हूँ। तो कल का जो ब्लॉग आएगा वो आपके पास आएगा, गांव का प्यारा प्यारा ब्लॉग, जो आपको बहुत ही पसंद है। आप गांव को मिस भी करते हैं, और जाने अनजाने किसी मजबूरी में हमारा अभी गांव में आना जाना बहुत जल्दी जल्दी भी हो रहा है। तो चलिए जी, इसी के साथ ही वेट कीजिए कल के ब्लॉग का जो आएगा गांव का। तो इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी, कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।